खरमास में भूलकर भी ना करें ये 6 गलतियां माने गए हैं बेहद अशुभ। खरमास के महीने को हिंदू धर्म में शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। ये महीना इस साल 16 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक रहेगा। यह मकर संक्रांति 14 जनवरी के शुभ अवसर पर समाप्त होता है। साथ ही मान्यता है कि इस महीने कुछ शुभ कामों को करने से बचना चाहिए, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि खरमास क्या होता है। खरमास क्या होता है? खर शब्द संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है गधा। खरमास से संबंधित प्रचलित मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे और उन्हें कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं थी। कहा जाता है कि अगर वह रुक जाते तो उसी दिन सारी गतिविधियां बंद हो जाती। कुछ समय बाद आराम न मिलने के कारण रथ से जुड़े घोड़े प्यासे और थक गए। यह देखकर सूर्यदेव ने तनाव में आकर रथ को नदी के तट पर खड़ा कर दिया ताकि घोड़े अपनी प्यास बुझा सके और थोड़ा आराम कर सके। अचानक भगवान सूर्य को पता चला कि अगर उन्होंने अपना रथ रोक दिया तो पृथ्वी पर सभी गतिविधियां बंद हो जाएंगी और परेशानी हो जाएगी। तभी सूर्यदेव ने तालाब के किनारे 2 गधों को देखा। उसने सब घोड़ों को पानी पीने और आराम करने के लिए छोड़ दिया और दोनों गधों को अपने रथ से जोड़ लिया ताकि वह रुके नहीं। लेकिन गधे ने रथ को धीमा कर दिया। लेकिन 1 महीने का चक्कर किसी तरह पूरा हो गया और घोड़ों ने आराम कर लिया। अब उन्होंने अपने रथ के साथ घोड़ों को जोड़ा और पूरे साल ऐसा ही चलता रहा। और एक सौर मास यानी खरमास हर सौर वर्ष में एक बार आता है। खरमास के दौरान ना करें ये 5 काम। नंबर 1 रिश्ते की बातचीत या शादी। नंबर 2 गृह प्रवेश और भूमि पूजन। नंबर 3 मुंडन और तिलकोत्सव। नंबर 4 यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ नहीं किया जाता है। नंबर 5 नया काम या नई चीजों को शुरू करने से बचा जाता है। खरमास के दौरान क्या करें? खरमास के दौरान भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा निभाई गई है। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से व्यक्ति को शांति और समृद्धि प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा यह महीना दान जप आदि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मण, गाय, संत आदि की सेवा करने का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो इस माह सच्चे मन से दान करें और सुखद जीवन जिएं। खरमास में सबसे अधिक तुलसी जी की आराधना करनी चाहिए। सुबह के समय तुलसी जी में जल डालकर आराध्य देव का ध्यान करना चाहिए। इससे कष्ट टलते हैं। जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब उसको खरमास कहते हैं। भगवान सूर्य मीन राशि में 14 मार्च से प्रवेश कर गए हैं, इसलिए खरमास की शुरुआत तभी से हुई है। इस माह में शादी, विवाह, शुभ प्रसंग और जमीन सहित वाहन नहीं खरीदना चाहिए। यदि इस समय में जमीन और वाहन खरीदने हैं तो आपकी परेशानियां बढ़ती हैं। इन उपायों का रखें ध्यान। खरमास में आपको आपके परिवार में सुख, शांति और लक्ष्मी की वृद्धि हो, इसके लिए आपको सुबह स्नान करने के बाद तुलसी माता का पूजन करना है और तुलसी में सुबह के समय पानी डालना है। और पंडित को दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से आप पर आने वाली सभी विपदाएं भी दूर होती हैं। खरमास में श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। जब तक तुलसी की पूजा नहीं होती तब तक श्री हरि, विष्णु की पूजा पूरी नहीं मानी जा सकती। मंगलवार, रविवार और एकादशी को छोड़कर कभी भी तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन खरमास के दौरान तुलसी पूजा में भूलकर भी ये गलती ना करें। धनु संक्रांति पर भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की षोडश पूजा करें। इसी के साथ ही तुलसी पूजा भी करते हैं। तुलसी माता को जल अर्पण करें और उनकी पूजा करें। मंगलवार, रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को भूलकर भी नहीं छुए और ना ही जल अर्पण करें, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। लेकिन खरमास के दिनों में भूलकर भी तुलसी के ऊपर सिंदूर या कोई पूजन सामग्री ना चढ़ाएं, इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसी के साथ ही दूर्वा भी न चढ़ाएं, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से चली जाएंगी। खरमास में तुलसी को जलदान, दीपदान और धूपदान दे सकते हैं, बाकी अन्य किसी भी प्रकार की पूजा नहीं कर सकते हैं। धनु खरमास में हर प्रकार के मांगलिक कार्यों पर रोक लगी रहती है। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। खरमास की अवधि में किसी भी नई चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। खरमास के दौरान पूरे 1 महीने तक मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं।
खरमास के महीने में गृह प्रवेश, विवाह, नामकरण, संस्कार, मुंडन, सगाई इत्यादि कार्य नहीं किए जाते हैं। खरमास के दौरान तामसिक चीजें जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मछली इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान शराब का भी सेवन नहीं करना चाहिए। खरमास में राई, उड़द की दाल, मसूर दाल, मूली, हर तरह के गोभी, साग, पत्तेदार सब्जियां और शहद इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसकी मनाही है। खरमास के दौरान झूठ, चोरी, घृणा, क्रोध, काम, लोभ, गलत व्यवहार और अनैतिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। ऐसा करना खरमास के नियम के खिलाफ माना गया है। खरमास में थाली आदि में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। खरमास के दौरान लोगों को किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और न ही झूठ बोलना चाहिए। मान्यता है कि खरमास के दौरान किसी प्रकार के मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। खरमास के दौरान सूर्यदेव की विधि पूर्वक उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव की कृपा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खरमास में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और घर परिवार में धन की वृद्धि होती है। खरमास के दौरान गरीब, ब्राह्मण, गुरु, गाय और साधुओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। खरमास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान, संध्या आदि करके भगवान का स्मरण करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तुलसी की पूजा करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दौरान सूर्य गुरु की राशि में रहता है, जिस वजह से गुरु का प्रभाव भी कम हो जाता है और मांगलिक कार्यों के सिद्ध होने के लिए गुरु का प्रभावशाली होना नितांत आवश्यक है। बृहस्पति ही वैवाहिक जीवन का सुख और संतानदायी माना जाता है। मान्यता है कि खरमास के दौरान विवाह संस्कार कराने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। उस समय ग्रहों का इतना दुष्प्रभाव माना जाता है कि ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण शादीशुदा दंपति का अलगाव हो सकता है अथवा रिश्ते में बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न होने की स्थिति भी आ सकती है। हालांकि खरमास के दौरान उत्तर भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में सभी मांगलिक कार्य व यज्ञ करना निषेध होता है। वहीं पूर्वी व दक्षिण प्रदेशों में खरमास का खास महत्व नहीं है। वहां पर इसे दोष नहीं माना जाता है। खरमास के दौरान अपनाने चाहिए ये उपाय। खरमास के महीने में भागवत गीता, श्री राम की पूजा, कथा वाचन और विष्णु भगवान की पूजा करना शुभ माना जाता है। दान, पुण्य, जप और भगवान का ध्यान लगाने से कष्ट दूर हो जाते हैं। इस माह में भगवान शिव शंकर की आराधना करने से कष्टों का निवारण होता है। शिव जी के अलावा मलमास में भगवान विष्णु की पूजा भी फलदायी मानी जाती है।